रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलान नबूवत के बाद मदीना के अंदर मौजूद यहूदी यानी रबी इकट्ठे हुए और आपस के अंदर मशवरा करने लगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे कौन से सवालात किए जाएं कि आपके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। ऐसे सवालात जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। लिहाजा कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करते हैं, जिनमें से एक सवाल ये था कि वो कौन सा शख्स था जो कि दुनिया के 3 कोनों तक गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इसका जवाब सूरत कहफ की आयत के अंदर कुछ इस तरह से दिया कि ये लोग आपसे दरियाफ्त करते हैं जुल्करनैन के बारे में, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें इनकी कुछ खबर देता हूँ। इस आयत मुबारका के अंदर जुल्करनैन नामी शख्स का जिक्र किया गया है जिन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक का सफ़र किया, और फिर इनके हालात यानी सफ़र का जिक्र भी कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर इनसे अगली आयत के अंदर बयान किया गया। जुल्करनैन 580 कबल मसीह के अंदर पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे जिसे यूनानी लोग साइरस द ग्रेट और ईरानी लोग कोर्स कबीर के नाम से जानते थे। लफ्ज़ जुल्करनैन का मतलब है 2 सींग वाला, जो इनके ज़ेर असर मौजूद मेदी और पारसा सल्तनत और इनके सर पर मौजूद 2 सींग वाले ताज की तरफ इशारा करते हैं। जिस रोज़ जुल्करनैन का मकबरा खोदा गया तो उसके अंदर वाज़े तौर पर एक मुजस्मा दरियाफ्त हुआ जिस पर दुनिया के 3 हिस्सों को बनाकर दिखाया गया था। इनकी सल्तनत आज के दौर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेके यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी। मगर सवाल ये है कि यहूदी आलमों ने ये सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों किया था, और ये लोग जुल्करनैन को कैसे जानते थे और इनका याजूज माजूज से क्या ताल्लुक था। 586 कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले बाबल यानी इराक इस वक्त एक इंतहाई एडवांस और ताकतवर सल्तनत थी। बाबल के बादशाह बख्त नसर ने फ़लस्तीन के अंदर यरूशलेम शहर पे हमला करके फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया और बहुत ज़्यादा कत्लो गारत और लूट मार की। 539 कबल मसीह के अंदर जुल्करनैन ने बाबल पर हमला किया और इंतहाई आसानी से बिना किसी खून खराबे के बाबल को फतह कर लिया। ये इंतहाई नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, इसलिए जहाँ भी जाते थे लोग इनकी फ़ौज के अंदर इनके अच्छे अखलाक और इनके इंसाफ की वजह से शामिल हो जाते थे। जुल्करनैन यहूदी कौम में से नहीं थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मौजूद यहूदी कौम के साथ इंतहाई अच्छा सलूक किया और इन्हें तमाम हुकूक दिए। यही वजह है कि यहूदी कौम आज भी इन्हें अच्छे अल्फाज से याद करती है, और यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुल्करनैन के बारे में पूछने का फैसला किया गया कि वो कौन थे, क्योंकि इस वक्त चंद यहूदी तारीख दानों या अल्लाह के सिवा ये किसी को नहीं मालूम था। यहाँ पर ये जानना इंतहाई अहम है कि जुल्करनैन के दुनिया के 3 हिस्सों के सफ़र के दौरान याजूज माजूज की कौम से इनकी मुलाकात कैसे हुई। याजूज माजूज की ऐसी कौम जिनका निकलना क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है, और इनका जिक्र कुरान और हदीस दोनों के अंदर मौजूद है। कुरान करीम के अंदर सूरत कहफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जुल्करनैन के सफ़र को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि वो एक राह के पीछे लगा, यानी कि सफ़र पर निकला यहाँ तक कि वो सूरज के गरूब होने की जगह तक पहुँच गया और इसे एक कीचड़ नुमा चश्मे के अंदर गरूब होते हुए पाया, और यहाँ इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने कहा कि जुल्करनैन, या तो तुम इनको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतरीन रवश इख्तियार करो। यानी सफ़र के दौरान जुल्करनैन एक कीचड़ नुमा काले पानी के चश्मे के पास से गुजरे जहाँ पर इन्हें एक कौम मिली। इनके लोगों ने जुल्करनैन से मुलाकात की जबकि इनके सामने एक ऐसा इलाका मौजूद था जहाँ पर सूरज गरूब होता था। जुल्करनैन की सल्तनत के मगरब के अंदर आज की आर्मीनिया का इलाका मौजूद है जहाँ पर झील सामान की तरफ इशारा किया गया है, जिनकी काली रंगत है और कीचड़ नुमा होना इसकी पहचान है, और ये आर्मीनिया के कुल रकबे का 5% है। इनके आसपास एक ऐसी कौम आबाद थी जो कि फितना और फसाद बर्पा करती थी और अपने आसपास के कबीलों पर हमला करके उनको तबाह कर देती थी, इनके लोगों को गुलाम बना लेती थी, और इस कौम का नाम याजूज माजूज था। जी हाँ, ये लोग इंसान ही थे, मगर ऐसी तबीयत और फितना फसाद बर्पा करने वाले लोग जिनकी फितरत में ये सब कुछ शामिल था। आम तौर पर लोग इस कौम को किसी गैर इंसानी या जिन्नात जैसी बदसूरत या बड़ी जिसामत की खौफनाक मखलूक से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात कन्फर्म है कि ये लोग इंसान ही थे। और जब जुल्करनैन यहाँ पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपको इख्तियार है कि या तो इनको सज़ा दें या आपको जो मुनासिब लगे इनके साथ सलूक करें, आपको मुकम्मल इख्तियार है। इसके बाद कुरान करीम के अगले अल्फाज इस कौम की रिहाइश का पता कुछ इस तरह से देते हैं कि ये कौम 2 पहाड़ों के दरमियान ऊंचाई पर कहीं पर मौजूद है,
जहाँ से गुजरने के लिए एक रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद न था। ये लोग कोई बात समझने के काबिल नहीं थे, ना किसी की मानते थे, ना किसी की बात को समझते थे। इनके आसपास रहने वाली कौमों ने जुल्करनैन से कहा कि ये याजूज माजूज की कौमें हम पर हमला करके हमारा सब कुछ लूट लेते हैं, कत्लो गारत करती हैं और फसाद फैलाती हैं। तो अगर हम आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दें तो क्या आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना देंगे ताकि इन लोगों को हम लोगों से रोका जा सके। जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस मैन पावर से मेरी मदद करो, यानी अपने लोगों से कहो कि इस दीवार को बनाने के अंदर मेरी मदद करें। और यूं इन दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद राब्ते को जुल्करनैन ने लोहे और तांबे को पिघलाकर एक ना टूटने वाली दीवार बना दी। और ये याजूज माजूज के कबीले इस दीवार के पीछे कैद हो गए, लेकिन ये दीवार एक दिन क़यामत से पहले टूट जाएगी, क्योंकि ये कौम हर रोज़ इस दीवार को तोड़ने के लिए इसकी बुनियादों के अंदर खुदाई करती है और शाम होते ही ये कहती है कि बाकी काम हम कल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कहना भूल जाती है। और क़यामत से पहले जब वो इंशाल्लाह कहकर इस दीवार को खोदेंगे तो ये टूट जाएगी और ये बाहर निकलते ही इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर होंगे कि ये दरियाओं और झीलों के पानी को पी जाएंगे और इन्हें खुश्क कर देंगे। हर जगह पर कत्लो गारत और तबाही मचा देंगे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देंगे। और याजूज माजूज की ये कौम आज भी इस दीवार के पीछे कैद है। बहुत से मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मसलन डॉक्टर इसरार अहमद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कहना था कि जिस जगह पर याजूज माजूज की कौम को कैद किया गया वो दरअसल आज़रबाईजान के इलाके में मौजूद दरबंद का इलाका था, जहाँ पर जुल्करनैन ने किला बनाकर इसकी दीवारों को लोहे और तांबे से बनाया था ताकि याजूज माजूज की कौम के हमलों से इनके आस पास की कौमों को बचाया जा सके, जिन्होंने जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से गुजारिश की थी कि आप हमारे और इनके दरमियान लोहे की एक दीवार बना दें। उनके निशान आज भी मौजूद हैं और इस किले के भी। और ये जगह कुरान करीम के अंदर पेश करदा निशानियों से मेल खाती है, क्योंकि इस जगह पर जुल्करनैन ने इस कौम की तरफ सूरज को गरूब होते देखा जहाँ पर ये याजूज माजूज की कौमें आबाद थीं। मगर बाद में याजूज माजूज की कौम के अंदर एक बादशाह खजर के नाम से आया जिसने यहूदियत इख्तियार कर ली और इसकी कौम याजूज माजूज ने भी। हालांकि दुनिया में यहूदियत सिर्फ एक ऐसा वाहिद मज़हब है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक नस्ल है जिसका सिलसिला और निस्बत अंबिया कराम से जाके मिलता है। लेकिन यही यहूदी आज की दुनिया के अंदर फैलकर खुद को एश्केनाज़ी ज्यूज़ कहते हैं, लेकिन ये असल यहूदी नहीं है, बल्कि ये याजूज माजूज की नस्ल है, जिसका एक सबूत इनकी रंगत है, क्योंकि ये तुर्किश नस्ल से हैं जो कि सफ़ेद रंग रखते हैं, जबकि असल यहूदियों का रंग गंदमी था जो कि फ़लस्तीन में आबाद थे। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से ये साबित है कि एक रोज़ आपने फरमाया कि ये याजूज माजूज का फितना करीब आ गया है और आज इनकी दीवार के अंदर एक इतना बड़ा सुराख हो गया है। यानी इस कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ही इस दीवार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था और दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर के अंदर भी मुसलमान फ़ौजें इन इलाकों में रवाना होकर याजूज माजूज के कौम से जंगें करती थीं, जिसका सबूत दरबंद के इलाके के अंदर कई सहाबा इकराम की कब्रें हैं। याजूज माजूज की कौम को तारीख के अंदर कई नामों से जाना जाता है, मसलन गोग मागोग, याजूज माजूज, कौम खिज़र और इश्केनाज़ी वगैरह। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही कौम खिज़र जो कि आज खुद को यहूदी कहती है या इश्केनाज़ी ज्यूज़ या याजूज माजूज की कौम है, तो फिर क़यामत से पहले ये कैसे पूरी दुनिया पर हमलावर होंगे। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के मुताबिक इसका मतलब अब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर था, यानी कुर्बे क़यामत का वक्त शुरू हो चुका है और आज यहूदी सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठे हैं। दुनिया का तमाम मुआशी निज़ाम, मीडिया, पॉलिटिक्स इनके मुकम्मल कंट्रोल में है, जिससे वो बाकी दुनिया के इंसानों पर हमलावर हैं, जैसा कि कुर्बे क़यामत से पहले इनके किरदार के बारे में बयान किया गया है। और ये बहरे तिब्रिया का पानी भी पी चुके हैं जो कि इसराइल के पास मौजूद है और ये कई दहाइयों से इसका पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये झील खुश्क हो चुकी है, जो कि इनके नाजुल होने की बहुत बड़ी निशानी है। अब बस इतना वक्त बाकी रह गया है कि ये सब इकट्ठे होकर पूरी दुनिया पर जंग मुसल्लत करेंगे और कत्लेआम करेंगे जब तक कि अल्लाह के हुक्म से हलाक ना हो जाएं। जैसा कि कुरान करीम की सूरत अल अंबिया के अंदर इरशाद होता है कि यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। मगर मुसलमानों का एक तबका इस थ्योरी से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये नज़रिया बहुत से सवालों के जवाब देने से कासर है। मिसाल के तौर पर याजूज माजूज की तादाद बाकी इंसानों से कई हज़ार गुना ज़्यादा होगी, जबकि यहूदी तादाद के अंदर दुनिया का 1% भी नहीं है।
اگر یاجوج ماجوج قید کے اندر ہیں تو ان کی آزادی کے لیے ہر روز ان کی دیوار کے اندر سوراخ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا، اگر قلعے کی دیواریں ہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی تھی تو اس کے کھنڈرات اس وقت کہاں ہیں؟ اور اس قلعے کی لوکیشن بھی دو پہاڑوں کے درمیان موجود راستے کو جسٹیفائی نہیں کرتی۔ اور اسی سے ملتے جلتے سوالوں کو ذہن میں رکھ کر مسلمانوں کی ایک ریسرچ ٹیم نے قرآن کے اندر موجود اس دور کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے میں جانے اور کھوج کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ ایسے حقائق کھوج نکالے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی اس دیوار کو تلاش کر چکے ہیں جو کہ ٹنوں برف کے نیچے موجود ہے، اور اسے میٹل ڈیٹیکٹر نے بھی کنفرم کر دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ آج کے دور کے کرغزستان ملک کے اندر موجود ہے، جو کہ USSR کے ٹوٹنے سے پہلے رشیا کا حصہ تھا، اور اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں اور میدانوں میں گھرا ہوا ہے جہاں پر زیادہ آبادی بھی موجود نہیں، اور پہاڑی میدانی علاقے یہاں پر موجود ہیں۔ مصر اور سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے کچھ مسلمانوں نے اس سفر کا ارادہ کیا، اور یہ 30 لوگ تھے۔ 1 سال 4 مہینے کے اندر جا کر یہ دشوار گزار سفر مکمل ہوا، اور تقریباً آدھے لوگ اس سفر کی مشکلات اور موسم کی شدت سے مارے گئے۔ لیکن جب آخرکار وہ یہاں پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ایک راستہ تھا جسے خود انسانوں نے بنایا ہے۔ یہ قدرتی طور پر نہیں بنا، کیونکہ اس کے آس پاس موجود پتھر کے ٹکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ ان پتھروں کو میٹل یعنی لوہے اور پیتل سے پگھلا کر بنایا گیا ہے۔ ایسی دیوار قدرتی طور پر بننا ناممکن ہے، کیونکہ قدرت ایسے سٹرکچر نہیں بناتی۔ اور دوسری بات، اس بیابان اور بنجر علاقے کے اندر کسی بھی شخص کو اتنی بڑی میٹل کی دیوار کے بنانے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے، جس کی تاریخ یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی معلوم نہ ہو۔ اس نقشے میں آپ واضح طور پر 2 پہاڑوں کی ٹپس یعنی اونچائی کے درمیان ایک برف کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی دیوار کی وجہ سے یہ برف یہاں پر رکی ہوئی ہے، ورنہ اس کے آس پاس کے علاقوں کی طرح یہ جگہ بھی خشک اور بنجر ہوتی۔ اس دیوار کے پیچھے موجود پہاڑوں میں یاجوج ماجوج کی قوم آج بھی اپنی نسل کو بڑھا رہی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اور بہت مفسرین بھی اس پہ بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے، لیکن یقین سے یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج سے متعلق کون سا نظریہ درست ہے یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر ان کی نشاندہی نہیں کی، کیونکہ یہ بتانا ضروری نہیں تھا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے جو کہ ہو کر رہے گا۔ دیکھیں، کسی بھی حال میں دین کی ریسرچ حالات و واقعات پر مبنی ہو سکتی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ حرف بحرف ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ تحقیقات کے نتیجے اور نظریات کے اندر بدلاؤ بھی آ سکتا ہے، مگر اس وقت یاجوج ماجوج کی قوم سے متعلق 2 نظریات موجود ہیں، اور ان دونوں میں ہی ایک چیز متفقہ ہے کہ یہ انسانوں جیسی ہی کوئی مخلوق ہے، جو یا تو پہاڑ کے اندر رہ کر اس دیوار کے پیچھے قید ہیں اور قیامت کے دن اس اونچائی سے اتریں گے، یا پھر یہ قوم خضر ہے جو آج خود کو جوز کہتے ہیں، جو کہ ہیں نہیں، اور یہ دنیا کی ہر اونچائی پر موجود رہ کر انسانوں پر آج بھی حملہ آور ہیں، اور یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔